हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ स्टील सीजन 3 एपिसोड 5 की नॉवेल को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी नॉवेल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हान्यू का चौथा सिर इवॉल्व हो रहा था, इसीलिए हान्यू ने हाउचन को अपनी दुनिया में बुला लिया था। और हाउचन जब वहां पर पहुंचा था तो पहले उसका सामना वहां पर बहुत ही बड़ी स्केलेटन आर्मी से हुई थी। हाउचन जब उसको खत्म कर देता है तो उसके बाद वहां पर एक ज़ॉम्बी की बहुत बड़ी आर्मी आ जाती है। तो वहाँ पर लाइट एलिमेंटल फेरी उस आर्मी को देखकर हाउचन से कहती है, हाउचन ये तो ज़ॉम्बी आर्मी है। तो हाउचन पूछता है आखिर ज़ॉम्बी आर्मी क्या होता है। तो लाइट एलिमेंटल फेरी बताती है जब एक लेवल 9 के ऊपर का कल्टीवेटर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसका बॉडी कहीं दब गया हो और उसकी सोल बाहर नहीं निकल पाई हो तो उसकी सोचने समझने की सारी शक्तियाँ चली जाती है और उसकी कल्टीवेशन भी लो हो जाती है और उनकी बॉडी से उनकी सोल तो निकल जाती है, लेकिन जो थोड़ा सा हिस्सा उनकी सोल का उस बॉडी में बचा होता है वही उसे ज़ॉम्बी बना देता है। और ज़ॉम्बी बहुत ही खतरनाक होते हैं। तुम इन्हें कितना भी काटोगे मारोगे इन्हें कोई दर्द नहीं होगा जब तक तुम्हें इन्हें ऐसी हालत में ना पहुंचा दो कि ये चल ना सके। मतलब इन्हें तुम्हें 2 टुकड़ों में काटना होगा। और वहां पर हाउचन इतनी बड़ी आर्मी को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी हाउचन की नज़र पीछे 3 ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और उनका ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वह हाउचन देखता है कि वह लेवल 7 के फाइनल स्टेज के कल्टीवेटर लग रहे थे। उसके बाद जो हाउचन होता है वो अपनी दोनों स्वॉर्ड को समन करके होली स्ट्राइक से उस आर्मी के बीच में कूद जाता है और हाउचन बहुत ही स्पीड के साथ उन्हें ख़त्म करने लगता है। लेकिन उन ज़ॉम्बी का किसी का हाथ कटने पर उन्हें कोई दर्द ही नहीं हो रहा था। एक हाथ कट जाने पर वो थोड़ा भी चिल्ला नहीं रहे थे बल्कि और ज़ोर से हाउचन पर अटैक कर रहे थे। और थोड़ी देर में हाउचन को पीछे हटना पड़ता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बहुत ही खतरनाक थे और उनकी संख्या कम हो ही नहीं रही थी। और हाउचन यहाँ पर अपनी फुल पावर का यूज़ भी नहीं कर रहा था क्योंकि हाउचन को डर था कि अगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही ख़त्म हो गई तो हान्यू का जब सिर इवॉल्व हो रहा होगा लास्ट प्रोसेस में तब कोई बड़ा खतरा आ जाएगा। तब क्या होगा क्योंकि हाउचन ऐसे प्रॉब्लम पहले भी फेस कर चुका है जिसके कारण हाउचन कुछ सोच नहीं पा रहा था और वह ज़ॉम्बी से आगे बढ़कर लड़ रहा था, लेकिन बार बार वह अपने पंखों को खोलकर बाहर चला आ रहा था। तो लाइट एलिमेंटल फेरी हाउचन के पास आती है और कहती है, हाउचन मेरे पास एक प्लान है जिससे की मदद से तुम एक ही साथ इन खड़ी ज़ॉम्बी आर्मी को भी ख़त्म कर सकते हो। तो हाउचन कहता है बताओ जल्दी। तो वहाँ पर लाइट एलिमेंटल फेरी कहती है तुम्हें किसी भी तरह करके इन सारे ज़ॉम्बीज़ को इन्हें एक घेरे में कैद करना होगा, चाहे वह किसी तरह का फॉर्मेशन हो। और मेरे पास एक बार और उपयोग करने के लिए स्टार लाइट अटैक है। उतना मेरे पास अभी स्पिरिचुअल एनर्जी बचा है कि मैं एक बार और स्टार लाइट अटैक को परफॉर्म कर सकती हूँ। और जब मैं यह अटैक परफॉर्म करूँगी तो उससे इतनी खतरनाक वेव्स निकलेंगी कि वह खड़ा ज़ॉम्बी आर्मी की शरीर को भी पिघला देंगी। तो वहाँ पर हाउचन सोचने लगता है और तभी हाउचन को अपने साथियों को बुलाने का ख्याल आता है और तुरंत वह अपना इटर्नल मेलोडी लॉकेट वहाँ पर एक्टिवेट करता है और अपने 5 साथियों को बुला लेता है। और वहाँ पर तभी एक पोर्टल खुलता है जिसमें हाउचन के सभी साथी आते हैं। और हाउचन ने कायर को नहीं बुलाया था क्योंकि अभी हाउचन को कायर की कोई भी मदद की जरूरत नहीं। और वहाँ पर चेनिंगर पोर्टल से आते ही बोलती है, हाउचन यह कितनी गंदी जगह है, कितनी बदबू आ रही है, क्या सच में यहाँ से हान्यू आया है। तो वहाँ पर हाउचन हाँ में सर हिलाता और कहता ये सब पहले छोड़ो और सामने देखो। तो वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी अजीब सी आर्मी जिसमें से किसी का हाथ टूटा था, किसी का पैर टूटा था। वो आर्मी कम लंगड़ों लूलों की फौज लग रही थी जिनके हाथों में तलवार थी। तो हाउचन कहता है मुझे इनसे निपटने में तुम्हारी मदद चाहिए। और वहाँ पर सारे लोग उस आर्मी को देखते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 4 और लेवल 5 के कल्टीवेटर थे और सारे लोग अपना हथियार निकाल कर हाउचन की पूरी बात सुनते भी नहीं हैं और सीधे टूट पड़ते हैं और बहुत ही स्पीड के साथ वो सारे ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर में रियलाइज़ होता है कि वो ज़ॉम्बी तो मर ही नहीं रहे हैं और वो लोग चिल्लाकर पूछते हैं, हाउचन ये क्या हो रहा है। तो हाउचन कहता है तुम लोगों ने मेरी बात को सुना ही नहीं, हमें इन ज़ॉम्बीज़ को एक घेरे में कैद करना होगा। और तब यहाँ पर
लाइट एलिमेंटल फेरी एक टेक्निक परफॉर्म करके इन सभी को ख़त्म कर देगी। ये जॉम्बीज है, वे ऐसे नहीं मरेंगे। तो वहाँ पर सारे लोग तुरंत पीछे हट जाते हैं। तभी लिलिन आता और कहता है क्या इन्हें घेरने की बस बात है ना। उसके बाद तुरंत लिलिन अपना ट्रू शैडो स्पिरिचुअल स्टोव को समन करता है और अपना रिंग ऑफ फायर टेक्निक्स को परफॉर्म करके वहाँ पर तुरंत एक फायर फोनिक्स आ जाती है और एक आग का घेरा बनाकर तुरंत सारे जॉम्बीज को घेर लेती है। तभी लाइट एलिमेंटल फेरी की तरफ देखकर लिलिन कहता है अपनी टेक्निक परफॉर्म करो और वहाँ पर तुरंत लाइट एलिमेंटल फेरी सेंट स्पिरिचुअल स्टोव को समन करके अपनी टेक्निक्स को परफॉर्म करने लगती है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि हाउचेन के पास तो सेंट स्पिरिचुअल स्टोव था ना, वह लाइट एलिमेंटल फेरी के पास कैसे चला गया। तो आपको शायद याद होगा कि हाउचेन उस ग्रीन पूल में लाइट एलिमेंटल फेरी और सेंट स्पिरिचुअल स्टोव को दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहा था और यह जब प्रोसेस सफल हुआ था तो लाइट एलिमेंटल फेरी को एक ह्यूमन फॉर्म मिला था और साथ ही साथ उसे स्पिरिचुअल स्टोव के साथ लाइट एलिमेंटल फेरी कंबाइन भी हो गए थे, जिसके कारण अब हाउचेन को अपने स्पिरिचुअल स्टोव को समन करने की भी जरूरत नहीं होती। और जब भी हाउचेन को सेंट स्पिरिचुअल स्टोव की जरूरत पड़ेगी लाइट एलिमेंटल फेरी तुरंत उसको यूज कर लेगी और हाउचेन अपनी फाइट पर फोकस कर सकता है। उसके बाद जो लाइट एलिमेंटल फेरी होती है वह सेंट स्पिरिचुअल स्टोव को समन करके उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से तुरंत स्टार लाइक अटैक परफॉर्म करने लगती है और आसमान से बहुत ही तेज बिजलियां सीधे उन जॉम्बिस पर गिरने लगती हैं और जॉम्बिस तुरंत राख बन के वहां से गायब हो जाते हैं। और तभी तीनों जॉम्बी कमांडर में से एक कमांडर बोलता है आखिर तुम लोग हो कौन, आखिर तुम लोग इस ऑस्ट्रियन ग्रीफ को क्यों बचा रहे हो। तभी लिलिन आगे बढ़कर बोलता है हम तुम्हारे बाप हैं। जिसे सुनकर वह जॉम्बी बोलता है हरे बाल वाले प्राणी साइड हट पहले तू, आज मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। उसके बाद उसमें से दो जॉम्बी कमांडर सीधे हाउचेन की टीम की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो लोग भी लेवल 7 के कल्टिवेटर थे और यहाँ पर हाउचेन की सारी टीम मेंबर्स तुरंत अपने अपने स्पिरिचुअल स्टोव को समन करके चेन इंगर, लेडी वांग युआनिवार, सीमा जियान एक जॉम्बी कमांडर की तरफ बढ़ने लगते हैं और हाउचेन, लिलिन और हुआनियो एक जॉम्बी कमांडर से लड़ने लगते हैं। और वहाँ पर तभी चेन इंगर का पेट मैकडल तुरंत एक बहुत ही बड़ा लेवल 7 का बीस्ट बन जाता है और उस जॉम्बी कमांडर के सर पर दे मारता है, लेकिन जॉम्बी कमांडर तुरंत अपने दोनों हाथ आगे करके उसके अटैक को पकड़कर उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। अभी मैकडल उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था लेकिन बस उसका ऑरा ही स्ट्रांग था। उसके बाद तभी लेडी वांग युआनिवान अपना शील्ड उठाती है और उस कमांडर की छाती पर दे मारती है और कमांडर की छाती से खून बहने लगता है, लेकिन उसे कुछ हुआ ही नहीं था। और तभी लिलिन हाउचेन से बोलता है हाउचेन तुम जाओ चेन इंगर, लेडी वांग युआनिवान की मदद करो, मैं इस जॉम्बी कमांडर को संभाल लूंगा। तो हाउचेन कहता है क्या तुम सच में संभाल लोगे। तो लिलिन कहता हाँ हाँ जाओ मैं इसे संभाल लूंगा। उसके बाद हाउचेन तुरंत लेडी वांग युआनिवान की तरफ मदद के लिए बढ़ जाता है और वहाँ पर जाकर तुरंत असेंडिंग ड्रैगन थ्रोन टेक्निक परफॉर्म करके आसमान से बहुत सारी तलवारों की वर्षा कर देता है और हाउचेन की सारी तलवारें उस जॉम्बी कमांडर के शरीर में घुस जाती हैं और उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। उसके सर में भी एक तलवारें घुस जाती हैं, लेकिन उस जॉम्बी कमांडर को कोई दर्द नहीं हुआ और वह सिर्फ जमीन पर गिर जाता है और वह उठने की हालत में नहीं था, लेकिन वह बोल रहा था मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिलिन की तरफ जो अपना ट्रू शैडो स्पिरिचुअल स्टोव को समन करके अपनी सारी पावर्स का यूज करके एक स्पिरिचुअल पीस भी खा लेता है और तुरंत अपनी फायर फोनिक्स को समन कर लेता है और उससे एक बहुत ही खतरनाक आग का गोला बनाता है और उस आग के गोले में अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल देता है और इसमें उसने अपनी लेवल 6 की भी पावर डाली थी, जिसके कारण वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया था कि उसका आग का गोला का असर दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। और जैसे उस जॉम्बी कमांडर से वह अटैक टकराता है तुरंत वह जॉम्बी कमांडर राख में कन्वर्ट हो जाता है और लिलिन की इस पावर को देखकर हाउचेन के सारे टीम मेंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे, लेकिन यह अटैक परफॉर्म करने में लिलिन की सारी एनर्जी चली गई थी, अब वह खड़े होने के भी लायक नहीं था। तभी उन्हीं में से एक बचा हुआ जॉम्बी कमांडर बोलता है
आज मैं तुझ लोग को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और उस टेक्निक से आसमान से बहुत ही तेज उस पर बिजली गिरती है और वह बिजली सारे जॉम्बिस में फैलने लगती है और उनकी सोल को एब्जॉर्व करके जॉम्बिस का लेवल बढ़ने लगता है। तुरंत जॉम्बी कमांडर लेवल 7 के फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है और लेवल फाइनल स्टेज को ब्रेक करके लेवल 8 में पहुंच जाता है। और गाइस आगे क्या होगा, अगर आपको ये का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो 100 कमेंट कर दीजिए। जैसे ही 100 कमेंट पूरा होगा मैं शाम तक 4 बजे तक इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।